अस्सलाम वालेकुम। आज हम BST का जो कोड है वो देखेंगे। इससे पहले हमने बाइनरी ट्री देखा कि क्या होता है बाइनरी ट्री में इंसर्शन कैसे होती है, डिलीशन कैसे होती है। इसके अलावा इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर क्या होता है। तो आज हम इसके कोड पे चलते हैं। सबसे पहले आज हम बात करते हैं कोड में हमने एक स्ट्रक्ट बनाई क्लास उसकी, इसमें नोड डाटा जो इसमें वैल्यू होगी राइट लेफ़्ट इनिशियलाइज उसको पहले करवा दिया। नल के साथ लेफ़्ट राइट को जो वैल्यू आएगी वो डाटा में स्टोर हो जाएगी। जिस तरह हमने लिंक लिस्ट में किया था, ये बिल्कुल वैसे ही है। जिस तरह हम उसको नेक्स्ट को और जिसके प्रीवियस को नल करते हैं उस तरह नल कर दिया। उसके बाद अब हम इंजेक्शन का फंक्शन देखते हैं। इंजेक्शन का फंक्शन है, इसमें दो चीज़ें पास होंगी। एक रूट पास होगी एक, और एक वैल्यू पास होगी जिसे हमने इंसर्ट करवाना है। बाइनरी ट्री में इंजेक्शन का मतलब होता है नई वैल्यूज़ को ट्री में सही जगह पर ऐड करना। BST का रूल होता है लेफ़्ट साइड में, हमने जो पहले हमने वीडियो में देखी कि लेफ़्ट साइड में हमेशा छोटी वैल्यू होती है और राइट साइड में हमेशा बड़ी वैल्यू होती है। इस रूल को फॉलो करते हुए हम हर नया एलिमेंट को उसकी नई जगह पर प्लेस करवाएंगे। ये हमने पहले थोड़ा सा देख लिया। अब हम थोड़ी सी कोड की तरफ जाते हैं। इंजेक्शन में हमने पता लग गया उसमें क्या जा रहा है, ठीक होगा। यहाँ पे हम रिकर्सिवली कॉल चलाएंगे। सबसे पहले अगर रूट नल है तो यानी कि जो रूट अगर नल है तो यानी कि मेमोरी में कोई पहले से ट्री नहीं बना हुआ, कोई मेमोरी खाली है, तो रूट की बन जाएगी न्यू नोड डायनेमिकली। उसके बाद अगर जो वैल्यू आई है वो रूट का डाटा अगर बड़ा है वैल्यू से तो वो उसकी लेफ़्ट साइड पे जाएगा। हाँ, रूट का डाटा अगर बड़ा है तो जो यूज़र एंटर करेगा वैल्यू, रूट का डाटा बड़ा है वैल्यू से तो वो उसकी लेफ़्ट साइड पे, वरना वो उसकी राइट साइड पे जाएगा। अब अगर न्यू वैल्यू छोटी है तो लेफ़्ट में जाओ, यानी कि अगर जो वैल्यू आ रही है वो अगर बड़ी है तो राइट में जाओ। जब लेफ़्ट और राइट नल मिल जाए वही न्यू नोड हम क्रिएट कर देंगे। ये कहने का मतलब ये इंसर्शन का कोड हमने अच्छी तरह देख लिया। इसको अब हम ड्राई रन करके देखते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे कोड लिख लेते हैं इंसर्शन का। नोड इंसर्शन, यहाँ पे रूट पास होगी नोड की और साथ की या जो डाटा पास होगा जिसको हमने इंसर्ट करो। इफ़ रूट नल है तो यहीं से रिटर्न कर दे, ठीक है। और दूसरा केस, अगर इफ़ जो वैल्यू है वो छोटी है रूट के डाटा से तो वो उसकी लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। रूट के लेफ़्ट से कॉल जाएगी रिकर्सिवली इंसर्ट रूट का लेफ़्ट और वैल्यू, ये दोबारा कॉल जाएगी और ये दोबारा चलेगा। और अगर ये छोटी है, अगर बड़ी हुई तो वो उसके राइट साइड से जाएगी कॉल, रूट का राइट इंसर्ट, दोबारा फंक्शन को रिकर्सिवली चलेगा, रूट का राइट जाएगा और साथ वैल्यू जाएगी। वैल्यू यहाँ पे भी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और रिटर्न यहाँ से ट्रू और रूट कर देंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास एक, हमने रूट इंसर्ट करवानी है 50। जो हमने इंसर्ट फंक्शन आगे यूज़ किया है उसमें है 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80। ये अब हमने नोट इंसर्ट करवाने हैं। सबसे पहले क्या हो, 50 सबसे पहले इधर जाएगा क्योंकि इधर यहाँ पास होगा। यूज़र कहेगा कि वैल्यू एंटर करनी है 50, यानी कि 50 पास होगा। और रूट जो हमने सबसे पहले रूट को नल रखा है तो अभी ये नल ही है। सबसे पहले जब ड्राई रन होगा, सबसे पहले जब ये फंक्शन चलेगा नल और साथ 50 पास होगा। जब वो पहली कंडीशन देखेगा इफ़ रूट इज इक्वल टू नल, यहीं से रिटर्न नहीं करेगा, सॉरी यहाँ पे एक न्यू नोड बने, न्यू नोड रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न न्यू नोड और साथ वैल्यू, सॉरी यहाँ पे गलती ये न्यू नोड वैल्यू वे रूट इज इक्वल टू नल है, यानी कि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी है तो डायनेमिकली एक नोड बन जाएगी 5। इसका एड्रेस हम कर लेते हैं 1 क्रॉस FF 1
इसका लेफ़्ट में भी खाली है, राइट भी नल है। ये लिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू दोबारा लिखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके अलावा हम बात करते हैं कि अब दूसरी दफ़ा क्या होगा। दूसरी दफ़ा 30 पास होगा, लेकिन अब रूट नल नहीं है। रूट के पास अब 50 है और 7 पास होगा 30। रूट के पास अब 50 है और 7 जो यूज़र एंटर करेगा वैल्यू वो 30, ठीक है। 30 यहाँ आएगी, रूट अब नल नहीं है, नीचे जाएगा। रूट अब वैल्यू हमारे पास आई है 30 और रूट का डाटा बढ़ा, यही हुआ है। यानी कि अब लेफ़्ट से खोल जाएगी, लेफ़्ट के पास आया, लेफ़्ट के पास आया। अब रूट का लेफ़्ट क्या है, रूट का लेफ़्ट अभी फ़िलहाल नल है, तो यहाँ से दोबारा कॉल जाएगी। अब कॉल जाएगी नल की और साथ 30 की और नल की और 30 की। अब जब ऊपर आएगी कंडीशन रूट नल है तो रिटर्न कर देगा न्यू नोड, यानी कि अब इसके लेफ़्ट साइड पे एक न्यू नोड बन जाएगी 1 क्रॉस FF2। इसके डाटा पार्ट में हम रखवा देंगे 30, ये 50, इसका भी लेफ़्ट नल है, इसका राइट नल है, ठीक हो गया। अब हमारे पास कॉल जाती है 70। यूज़र एंटर करेगा 70 ऐड होगा, यानी कि 50 पास होगा और 70 पास होगा। 50 और 70 पास हुआ, रूट नल नहीं है तो पहली कंडीशन ही नहीं ट्रू होगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो है, इफ़ रूट अगर जो वैल्यू आई है वो छोटी है रूट के डाटा से, तो ये वाला पार्ट चल जाएगा इफ़ वाला बॉडी। लेकिन हमारे इस केस में 70 जो है वो रूट से बड़ा है, तो इसके राइट से कॉल जाएगी। राइट से जब कॉल जाएगी, रूट का राइट अभी फ़िलहाल नल है, तो लिहाजा नल पास होगा और साथ इसके जो हमने वैल्यू ऐड करवानी है 70 पास होगा। ये दोबारा ऊपर जाएंगे, वो देखेगा कि रूट इज इक्वल टू नल है। रूट का जो राइट से कॉल गई, रूट का राइट नल है, यस नल है, क्योंकि यहाँ से राइट पास हुआ है। राइट पास हुआ नल, पहली कंडीशन ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, एक डायनेमिकली नोड बन गई। इसके एड्रेस में हम रखवा देते हैं 70 और इसका भी लेफ़्ट भी नल है और राइट भी नल है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 20 की। 20 कैसे इंसर्ट होगा। सबसे पहले यूज़र जाएगी यहाँ पे, सबसे पहले फंक्शन में ये पास होगा 50 और 20 पास हो गया। यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, रूट नल नहीं है, रूट में हमारे पास 50 पड़ा। उसके बाद आएगी कंडीशन दूसरी, इफ़ रूट का जो डाटा है वो बड़ा है वैल्यू से। रूट का डाटा क्या 20 और वैल्यू उसकी बड़ी है, सही है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और फिर रूट के लेफ़्ट से कॉल जाएगी, यानी कि जो 20 है ये इस रूट के लेफ़्ट साइड पे आएगा, ठीक है। अब इसके लेफ़्ट से कॉल जाएगी, तो लेफ़्ट से जब कॉल जाएगी तो अब 50 का लेफ़्ट खाली नहीं है, 50 के लेफ़्ट में 30 ऑलरेडी है, तो लिहाजा अब जब फंक्शन रिकर्सिवली चलेगा तो साथ यहाँ पे 30 पास होगा और साथ जो हमने वैल्यू एंटर करनी है 20। यहाँ नल नहीं आएगा क्योंकि अभी वहाँ पे रूट का लेफ़्ट खाली नहीं है, रूट के लेफ़्ट में एक नोड है। अब जब यहाँ पे 30 और 20 पास होगा, ये अभी भी रूट नल नहीं है, पहली कंडीशन ट्रू नहीं होगी। दूसरी कंडीशन में आएंगे 30 बड़ा है रूट से, पहली कंडीशन इफ़ वाला पार्ट चलेगा, फिर दोबारा लेफ़्ट से कॉल जाएगी। जब दोबारा लेफ़्ट से कॉल जाएगी, अब इस रूट का, अब रूट ये है, इस रूट का लेफ़्ट तो नल है, तो अब जब कॉल जाएगी वो होगा नल और साथ होगा 20। अब नल और जब 20 जाएगा तो पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी। अब ये इसके लेफ़्ट में जाके एक 20 की नोड इंसर्ट हो जाएगी, इसका राइट भी नल है, इसका लेफ़्ट भी नल है। इसी तरह ये बिल्कुल जो कितनी दफ़ा यहाँ पे केस चला है। सबसे पहले 20 की दफ़ा ना, सबसे पहले रूट फंक्शन में पास हुआ है 50-20, उसके बाद उसने वैल्यू को मैयर किया है, ठीक है। उसके बाद इसके लेफ़्ट से कॉल चलेगी, ठीक है। फिर दोबारा आए, अब उसका 50 के लेफ़्ट से कॉल जाएगी, दूसरी दफ़ा चला है, ये इसके दोबारा लेफ़्ट से कॉल जाएगी, 3 दफ़ा रिकर्सिव कॉल हुई नल। और जब 20 पास हुआ है तो जब उसने देख लिया कि भाई नल है रूट, तो उसने नोड बना दिया, नोड क्रिएटेड, ठीक हो। अब हम बात कर लेते हैं 20 जिस तरह इंसर्ट हुआ है इसी तरह 40 भी इंसर्ट हो जाएगा। बट 40 में ये होगा कि 40 में सबसे पहले आएगा इधर फंक्शन, यहाँ 50 है और यहाँ वो कहेगा 40 ऐड करवाना फंक्शन के यहाँ 50 और यहाँ 20। यहाँ आएगा रूट नल नहीं है, यानी कि कंडीशन नहीं चलेगी, ये वाली इफ़ का ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। उसके बाद हम दूसरी आएगी रूट का डाटा क्या है, रूट का डाटा है 50 पर जो वैल्यू आ रही है वो 40, यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू है। रूट के लेफ़्ट से कॉल जाएगी, यानी कि वो कह रहा है 50 के लेफ़्ट साइड पे जाओ। 50 के जब लेफ़्ट साइड पे आ गए तो 50 के लेफ़्ट में क्या पड़ा हुआ है 30 सिंपली इसका भी 3 दफ़ा रिकर्सिव कॉल चलेगी। अभी हम देख लेते हैं इसका भी। सबसे पहले 50 पास होगा और 40 पास होगा जो यूज़र ने कहा। 50 बड़ा है 40 से, तो इसके लेफ़्ट में जाओ। लेफ़्ट में जाने के बाद 50 का लेफ़्ट नल नहीं है, तो अब जब दूसरा रिकर्सिव कॉल जाएगी तो यहाँ 30 आ जाएगा जो उसके लेफ़्ट में और साथ 40 ऐसे ही जाएगी। 40 जब इस तरह जाएगी तो 30 को कंपेयर करेगा इसके साथ, पर ये तो बड़ा हो गया, तो अब यहाँ से राइट साइड पे चला जाएगा। जब यहाँ से राइट साइड पे जाएगा, पहली रिकर्सिव कॉल ये, दूसरी रिकर्सिव कॉल ये,
तीसरी में अब 30 का जो राइट है वो तो नल है, तो अब नल पास होगा और साथ 40 पास होगा। उसके बाद पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी और नोड बन जाएगी यहाँ पे आके एक 40 ये और ये, इसका ये भी नल, इसका ये भी नल, यानी कि ये दो इसके साथ कनेक्ट हो गए। इसका हम लिख देते हैं 1 क्रॉस FF 3, ये 1 क्रॉस FF 2, ये 1 क्रॉस FF 4, 1 क्रॉस FF 3 4, 1 क्रॉस FF। ठीक हो गया। ये अभी पूरा का पूरा इसका लेफ्ट सब ट्री हो गया। 40 भी हमने ऐड कर लिया। अब 60 और 80, 60 और 80 60 और 80 भी सिंपली इस तरह ही टास्क होगा। इसको अभी बस ऐसे ही देख लेते हैं, ड्राई रन दे आप खुद करेंगे इसको। सबसे पहले 60 जाएगा, 60 यानी कि यहाँ पे पहली जब कॉल जाएगी तो यहाँ पे होगा 50 और यहाँ होगा 60, 50 60 ये है। रूट नल, रूट में तो 50 है तो रूट नल नहीं है, ये पार्ट नहीं चलेगा। यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 6 से बड़ी है, तो ये वाला पार्ट लेफ्ट से कॉल नहीं जाएगी, इसके राइट से कॉल जाएगी। राइट से कॉल जाएगी तो अब जब यहाँ पे रूट का लेफ्ट राइट कह रहा है, रूट का राइट में अब 70 पड़ा, तो यहाँ 70, अब जब दूसरी ये पहली दफ़ा जब रिकर्सिव कॉल इसकी जाएगी तो यहाँ से 70 पास होगा और साथ यहाँ से 60 पास होगा। दोबारा ऊपर ये रूट नल नहीं है। अब यहाँ पे अब जो 70 है, 70 अब रूट बन गया, 70 जो है वो 60 से बड़ा है, तो इसके लेफ्ट से कॉल जाएगी। अब लेफ्ट से कॉल गई, अब इसका लेफ्ट तो नल है तो नल ऊपर जाएगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसके लेफ्ट में एक नोड बन जाएगी जिसको हम कह देंगे ये 60। इसका भी ये भी नल, इसका भी ये भी नल, डन। इसी के साथ साथ जब हम बात करें 80 की, 80 पास होगा यहाँ 50 और 80 कंडीशन भी, ये पहला पार्ट नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट आएगा, ये पार्ट भी नहीं चलेगा बिकॉज 80 बड़ा है 50 से। ठीक है, उसके बाद ये राइट से कॉल जाएगी, तो रूट का राइट 70 है तो 70 अब रूट बन जाएगा और साथ 80 पास होगा। अब दोबारा आएगी, रूट नल नहीं है, वैल्यू ये वाला पार्ट नहीं चलेगा इसके राइट से बिकॉज जो वैल्यू का डाटा है वो भी बड़ा है रूट के डाटा से। ये वाला पार्ट जाएगा, अब रूट का राइट नल है, तो यानी कि अब जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नल आएगा और साथ इसकी वैल्यू आएगी 80, तो पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसके राइट साइड पे 80 की नोट बन जाएगी। ये लो जी, सिंपली नोट इस तरह वर्क कर रही है। इसी तरह हमारा फंक्शन को जरा हम देखें, रिकर्सिवली कॉल कर रहा है। जब रूट का जब भी कोई पार्ट रूट जब भी नल हो जाएगी तो वो नोड को इंसर्ट करवा देगा रिकर्सिवली जब कॉल जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने वो जो हमने कहा था कि हमें हर नोड को जाके विजिट करना है, उसको देखते हैं। इन ऑर्डर ट्राइवर्सिंग का ना सिर्फ ये 3 लाइनों का कोड है जिसके ज़रिए इन ऑर्डर की ट्राइवर्सिंग हो रही है और वो इन ऑर्डर हर नोड पे जा रहा है और उसका डाटा उसको प्रिंट करके दे रहा है हर दफ़ा। तो लिहाजा अब हम इसको समझते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा स्टैक का हॉर्न होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए मेमोरी में हम इस स्टैक से देखेंगे। इसके लिए भी मेमोरी में स्टैक बनेगी एक इस कोड के लिए, जो कि कुछ इस तरह ही दिखेगी। ये 50 था, 50 के लेफ्ट से कॉल दी 30 बन गया वहाँ पे, 50 के लेफ्ट में नल था। उसके बाद 50 छोटा हो गया 70 से, तो उसके राइट से कॉल जाएगी 70 लेफ्ट और राइट, इसका भी 70 का लेफ्ट और राइट होगा। इस तरह ये केस चलेगा। अब हम बात करते हैं इसके इन ऑर्डर। अब हमारे पास एक वो बन गई है इसका ना इन ऑर्डर देखेंगे। इन ऑर्डर हम कैसे इसका विजिट करेंगे, इस जो हमने बाइनरी ट्री बना लिया। ठीक है, तो हमने इन ऑर्डर का जो सीक्वेंस है, सबसे पहले लेफ़्ट पार्ट विजिट होगा, फिर नोड विजिट होगा और फिर राइट पार्ट ट्री का विजिट होगा। हमारी ट्री जो बनी है वो कुछ ये है 50, यहाँ 30, यहाँ 20, यहाँ 40, यहाँ 70, 60 और 80। ठीक है, इसके लिए मेमोरी में स्टैक बनेगा। स्टैक जब बनेगा ना ये कुछ यूँ मेमोरी में बनेगा, स्टैक खुद ब खुद पॉप हो जाएगा मेमोरी से। ठीक हो गया, सही हो गया। सबसे पहले जो हमने फंक्शन देखा उसके अंदर रूट पास हो रही है इन ऑर्डर में, तो सबसे पहले रूट पास होगी यहाँ पे रूट सबसे पहले पास हो रही है, तो रूट पास होगी। रूट अभी 50 है, रूट नोड हमारी 50 पास होगी, इसका लेफ्ट है इसका राइट है। ठीक है, फंक्शन थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं हम। फंक्शन में हो गया था, सबसे पहले हम उसके लेफ़्ट साइड से उसको कॉल जा रही है इन ऑर्डर की, फिर सी आउट हो रहा है डाटा और उसके फिर राइट साइड से कॉल जा रही है। जहाँ रूट नल हो जाए वहाँ से रिटर्न कर देना। ठीक है, 50 आया, 50 रूट अभी नल नहीं है
तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, यहाँ पे आएगा ये वाली रिकर्सिव को, ये रिटर्न नहीं करेगा कुछ। यहाँ पे आया, यहाँ से दोबारा रिकर्सिव कॉल जाएगी, इसके लेफ़्ट से कॉल गई, इसके लेफ़्ट में 30 पड़ा, 30 का लेफ़्ट है, इसका राइट है। ठीक हो गया। यहाँ करने के बाद अब 30 दोबारा यहाँ से रिकर्सिव कॉल जाएगी, 30 के दोबारा लेफ़्ट से कॉल जाएगी, 30 के लेफ़्ट में 20 है, इसका लेफ़्ट है, इसका राइट है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद इसके दोबारा लेफ़्ट से कॉल जाएगी, पर अब 20 के लेफ़्ट में कुछ नहीं है, 20 खाली, 20 का लेफ़्ट, तो यहाँ पे नल आएगा। जब नल वापस नल आएगा, रिटर्न करेगा यहाँ से, कंडीशन बेस कंडीशन ट्रू होगी, रिटर्न करेगा और फिर 20 को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा, 20 प्रिंट हो गया। इसको जब वापस आएगा, हमने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि यहाँ पे 20 प्रिंट हो रहा है। उसके बाद राइट की इसकी कॉल आएगी, राइट से जब कॉल आएगी, यहाँ पे भी नल है, 20 के राइट में भी कुछ नहीं है, तो नल है, ये भी वापस आएगा। अब हमने 20 के नोड का पूरा हमने लेफ्ट और राइट देख लिया बिकॉज वो नल, ये पॉप हो जाएगा मेमोरी से, और इसको जिसने कॉल किया ये पूरा वापस वहीं चला जाएगा। अब इसको इसने इसकी 30 के लेफ्ट ने कॉल दी थी, तो रिटर्न जो वो है पावर, अब कॉल दोबारा इसने इसको दी थी 30 के लेफ़्ट ने, तो कंट्रोल, हाँ सॉरी, कंट्रोल दोबारा इसके 30 के लेफ़्ट के पास आएगा, 30 के लेफ़्ट के पास आ गया, तो अब सी आउट कर देंगे हम 30 को, 20 30 का करने के बाद इसके राइट से कॉल जाएगी, इसके राइट से कॉल गई, 30 के राइट में है 40 का लेफ़्ट, 40 का राइट। ठीक है। अब 40 के लेफ़्ट से कॉल जाएगी, 40 का लेफ़्ट नल है, ये दोबारा रिटर्न करेगा। जब ये रिटर्न करेगा बेस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो 40 को भी प्रिंट कर देगा। 40 को प्रिंट करने के बाद इसके लेफ़्ट से राइट से कॉल जाएगी, ये नल है, ये वापस आएगा। वापस आने के बाद हमने 40 का लेफ़्ट भी देख लिया, राइट भी देख लिया, ये पॉप हो जाएगा मेमोरी से, और उसको जिसने कॉल किया है कंट्रोल वापस वहीं चला जाएगा राइट पे। 30 का अब हमने लेफ़्ट भी विजिट कर लिया, 30 का हमने राइट भी विजिट कर लिया, तो ये मेमोरी से पॉप हो जाएगा, और उसको जिसने कॉल किया है तो उसको दोबारा कंट्रोल उसके पास चला जाएगा, जो कि है 50 का लेफ़्ट। 50 का लेफ़्ट आ गया वापस, यानी कि बेस कंडीशन ट्रू हो गई है, तो 50 भी प्रिंट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने 50 को तो प्रिंट करवा दिया, अब इसके राइट से कॉल जाएगी, राइट से जब कॉल जाएगी तो 50 के लेफ़्ट में 70 है, 70 का लेफ़्ट है, 70 का राइट है। ठीक है, 70 का लेफ़्ट है, 70 का राइट है। अब 70 के लेफ़्ट से कॉल जाएगी, 70 के लेफ़्ट पे पड़ा हुआ 60 का लेफ़्ट है, 60 का राइट है। उसके बाद 60 के दोबारा लेफ़्ट से कॉल जाएगी, 60 का लेफ़्ट नल हो गया, कंट्रोल वापस आ जाएगा। कंट्रोल जब वापस आ जाएगा तो बेस कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो 60 को प्रिंट कर देगा। 60 को जब प्रिंट कर देगा तो इसके राइट से कॉल जाएगी, राइट से कॉल जाएगी, ये नल है तो ये वापस आएगा। अब हमने 60 का लेफ़्ट और राइट दोनों विजिट कर लिया, ये मेमोरी से पॉप हो जाएगी, और जिसने इसको कॉल किया था रिटर्न वापस उधर चला जाएगा, जो 70 का लेफ़्ट। 70 का लेफ़्ट अब जब नल हो गया बिकॉज ये पॉप हो गया मेमोरी से, ये वापस आया, तो अब 70 को प्रिंट कर देगा। 70 को प्रिंट जब कर देगा, 70 को प्रिंट करने के बाद अब इसके राइट से कॉल जाएगी, राइट में इसके क्या पड़ा हुआ है 80 का लेफ़्ट है, 80 का राइट है, 80 का लेफ़्ट, 80 का राइट। उसके बाद यहाँ पे होगा 80 के लेफ़्ट से कॉल जाएगी, 80 नल हो गया, रिटर्न वापस दोबारा इधर। उसके बाद रिटर्न जब वापस इधर आएगा तो बेस कंडीशन ट्रू, 80 को प्रिंट कर देगा। 80 को प्रिंट करने के बाद राइट से कॉल जाएगी, राइट नल हो गया, ये वापस इधर आएगा। अब हमने 80 का लेफ़्ट और राइट दोनों विजिट कर लिए, ये पॉप हो गया। पॉप होने के बाद जिसने इसको कॉल किया रिटर्न वापस वहीं आएगा। अब हमने 70 का लेफ़्ट भी विजिट कर लिया, राइट भी विजिट कर लिया, ये भी मेमोरी से पॉप हो जाएगा। ये मेमोरी से जब पॉप होगा तो जिसने इसको कॉल किया था कंट्रोल दोबारा उधर मेमोरी में चला जाएगा, जो है 50 का लेफ़्ट। 50 का लेफ़्ट राइट दोनों हमने विजिट कर लिया, अब ये पूरी तरह मेमोरी से पॉप होके हो जाएगा और ये प्रिंट करवा देगा। अब इन तीनों में ना इसका कोड तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो वो जो हमने कोड्स की लाइन लिखी है उसका थोड़ा सा फ़र्क है, बाकी इसका कोड सेम ये। प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमने रूट की को विजिट करना होता है, उसके बाद उसके लेफ़्ट को, उसके बाद उसके राइट को। इस तरह पोस्ट में हमने सबसे पहले उसके लेफ़्ट को, राइट को, फिर की को। हाँ, ये हमारी चॉइस है कि हम इसमें से इन तीनों में से किसको यूज़ करते हैं।
उसके बाद अब हम इसका जो आखिरी जो फंक्शन है, हमने नोड्स को विजिट करना देख लिया, नोड को इंसर्ट करना देख लिया, हाउ वी इंसर्ट इट एंड हाउ वी कैन print it and doing traversing on that. So after that हमने ट्रैवर्सिंग सीख लिया है, उसको प्रिंट करना सीख लिया, हर नोड को एक दफ़ा जाना सीख लिया। अब नोड में से नोड का डाटा डिलीट करना हमने सीखना है कोड में ये डिलीट कैसे हो रहा है। तो इसका कोड ये कुछ लिखा हुआ है, डिलीट नोड। ये सबसे पहले हमने देखना है रूट पास होगी और उसके साथ उसकी वैल्यू पास होगी जिसको हमने डिलीट करना। अगर रूट नल होगा तो रिटर्न रूट कर देना, ठीक है। उसके बाद हमने आना है यहाँ पे एल्स इफ। ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल इन ऑर्डर की तरह यूज़ करें। अगर वो वैल्यू बड़ी होगी तो उसके लेफ़्ट साइड से कॉल जाएगी, अगर वो उससे बड़ी होगी तो उसके राइट साइड से कॉल जाएगी, राइट साइड से कॉल जाएगी। अगर इन ऑर्डर वाला आ गया समझ तो ये बिल्कुल वैसे काम करेगा। ये जो तीन हैं कंडीशंस, इफ़ एल्स इफ और ये वाला एल्स इफ, ये सिर्फ और सिर्फ नोड को ढूंढ रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। जब नोड मिल जाएगी तो ये एल्स वाला पार्ट चलेगा, जो नीचे वाला पार्ट है। अब हम पहले देखते हैं नोड मिलेगी कैसे, उसको नोड मिलेगी कैसे। अब हम ना इसमें तीनों केस डिस्कस करेंगे। एक इसमें से एक चाइल्ड को डिलीट करेंगे जिसका एक चाइल्ड है, और जिसके दो चाइल्ड हैं, और जिसका कोई चाइल्ड नहीं, ठीक है। इसके बाद हम इन तीनों को ट्राई रन करेंगे। अब हमने ना ये जो नोड बन गई, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये पूरी जो नोड बनी है 50, 30, 20, 40, 70, 60, 80, ठीक है। अब हमने नोड जो डिलीट करनी है, अब जो हमने नोड डिलीट करनी है वो है 20, हाँ 20 नोड डिलीट करनी है। जो हमने तीन केस पढ़े कि डिलीट करने के तीन केस होते हैं, उनमें से पहला केस ये था कि इसका कोई चाइल्ड ना हो, यानी कि वो लीफ नोड हो। अब हमने 20 को डिलीट करना है, तो जब डिलीट का फंक्शन चलेगा तो 50 रूट पास होगी और साथ जो हमने वैल्यू डिलीट करनी है 20 वो पास होगी, ठीक है। पास जब होगी तो हमने जो वैल्यू देखी कोड में जो था, कोड में था कि अगर रूट नल हो जाए तो वहीं से रिटर्न कर देना हमने रूट, ठीक है। 50 और 20 पास हुई तो यानी कि वो वाला पार्ट नहीं चलेगा, पहला इफ़ का जो पार्ट है ये वाला, पहला वाला इफ, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। इसके अलावा ऊपर वाला जो ये वाले, इन दोनों पार्ट में से एक दो पार्ट चलेंगे। अगर बड़ी होगी तो राइट से कॉल जाएगी, अगर ये छोटी होगी तो लेफ़्ट से कॉल जाएगी। ये हमने याद कर लेना कि बड़ी होगी तो राइट से, अगर छोटी होगी तो लेफ़्ट से कॉल जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं 50, 20, 50 बड़ा है 20 से, तो इसके लेफ़्ट में जाओ। लेफ़्ट में जब जाएंगे, लेफ़्ट में जब हम जाएंगे तो लेफ़्ट में है हमारे पास 30। जब 30 आएगी ना तो इसके लेफ़्ट से ही कॉल जाएगी, तो यानी कि जब ये दूसरी दफ़ा फंक्शन चलेगा तो अब ये एक पहली दफ़ा ये पास हुआ, दूसरी दफ़ा पास होगा 30 जो उसका लेफ़्ट है और इसका 20। अब दोबारा वैल्यू कंपेयर होगी, 30 अभी भी ज़्यादा है 20 से, तो इसके भी लेफ़्ट में जाओ। जब इसके भी लेफ़्ट में जाओ तो 30 के लेफ़्ट में क्या पड़ा है 20, और 20 ये है और 20 ही पास हो जाएगा। ये यानी कि यहाँ पे तीसरी जब फंक्शन चलेगा रिकर्सिव कॉल, तो यहाँ पे हमें नोड फाउंड होगी, नोड मिल गई। अब जब मैंने आपको कहा था कि जब नोड हमें मिल जाएगी तो इसका एल्स वाला पार्ट चलेगा जो हमने अभी देखा नहीं, ठीक है। एल्स वाला पार्ट, ये केस 1, इसको पहले ऐसे ही समझने की कोशिश करते हैं। अब रूट जो आ गई है, जो रूट उसने रिटर्न कर दिया, रूट जो 20 है, 20 का कहीं कह रहा है लेफ़्ट नल तो नहीं, लेकिन जो है 20 के लेफ़्ट नल है, उसका राइट भी नल है, यानी कि दो कंडीशनें दोनों ट्रू होंगी तो ये इसका पार्ट चलेगा, यानी कि दोनों कंडीशनें ट्रू है ये पार्ट चलेगा। हमने उस नोड को डिलीट कर दिया, 20 को हमने डिलीट कर दिया और उसकी जगह हमने नल को रख दिया, सिंपली कुछ भी नहीं हो रहा, उसको नोड मिल गई है। नोड मिलने के बाद अब एल्स वाला पार्ट चलेगा,
एल्स वाले पार्ट में अब नोड मिल गई बिकॉज वो दोनों सेम हो गए। ठीक है, सेम होने के बाद उसने नोड को डिलीट कर दिया। सबसे पहले नोड डिलीट रूट, डिलीट जब रूट करेगा तो ये मेमोरी से ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद उसने कहा है कि रूट की जगह हम नल को रख देंगे, यानी कि यहाँ पे नल हो जाएगा, ये ख़त्म और नल इसको रिप्लेस करने लगा, यानी कि 30 के लेफ्ट में अब कुछ भी नहीं पड़ा। ये केस है पहला, यानी कि अब हमें ये समझ लग गई है कि पहली 3 लाइनें कैसे नोड को तलाश कर और कैसे नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब हमारी ना जो बाइनरी ट्री है वो कुछ इस तरह दिख रही है। 50 के लेफ्ट में 30, राइट में 70, इसके राइट में है 40, ये 40। अब इसका लेफ्ट नल है, यानी कि अब हम इस पर अपना केस 2 अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज 30 के पास अब एक ही चाइल्ड है, तो हम 30 को डिलीट करेंगे। नाउ वी हैव टू डिलीट 30, डिलीट 30 करेंगे हम। सबसे पहले जब फंक्शन जाएगा तो रूट पास होगी और साथ 30 पास होगा। 50 बड़ा है 30 से है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी लेफ़्ट में जाएंगे। लेफ़्ट में जब जाएंगे, लेफ़्ट से गोल जाएगी। 50 का लेफ़्ट ऑलरेडी 30 है, 30 और 30 दोबारा पास हो जाएगा। 30 और 30 जब दोनों उसको मिल गई, यानी कि यहाँ पे फाउंड हो गई, तो इसका एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स वाले पार्ट में क्या कहा है उसने, अब एल्स वाला पार्ट चलेगा। अब एल्स वाले पार्ट के अंदर ये पार्ट, रूट का लेफ़्ट इज इक्वल टू नल। रूट का 30 का लेफ़्ट तो नल है, पर उसके राइट में कोई वैल्यू पड़ी है, वो है 40। इज दैट क्लियर, यानी कि ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, केस 2 चलेगा, वो है वन चाइल्ड। अब एल्स इफ आया, रूट का लेफ़्ट है, रूट का लेफ़्ट इज इक्वल टू नल, ये कंडीशन ट्रू है, और ये कंडीशन नहीं चलेगी बिकॉज रूट का राइट नल नहीं है, रूट के राइट में है 40, रूट का लेफ़्ट नल। उसके बाद उसने जो रूट आई है उसको उसने टेम्प में स्टोर कर दी है, यानी कि जो 30 है वो टेम्प में आ गया। 30 जब टेम्प में आ गया उसके बाद उसने रूट को इक्वल कर दिया रूट के राइट, यानी कि अब जो 30 की जगह है वो 14 ले ली और डिलीट कर दिया टेम्प को। अब इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि टेम्प में अब 30 स्टोर हो गया। 30 स्टोर होने के बाद 30 को रिप्लेस कर दिया 40 ने, 40 जो रूट का राइट है, यानी कि अगर 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 उसका राइट नल होगा तो वो उसकी तो जो जगह लेगा रूट की वो लेफ़्ट साइड लेगा, यानी कि लेफ़्ट से कॉल जाएगी और फिर हम डिलीट कर देंगे टेम्प को जब हम डिलीट कर देंगे तो लिंक लिस्ट हमारी ये जो लिंक लिस्ट कह रहा हूँ मैं, बाइनरी ट्री हमारा कुछ इस तरह का दिखने लग जाएगा। 50 के बाद यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 70 आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा और यहाँ 80 आ जाएगा। यानी कि हमने पहले 2 केसों को अच्छी तरह देख लिया। अब आता है सबसे मुश्किल केस, और वो है केस 3, जब उसके 2 चाइल्ड, ठीक है, 2 चाइल्ड्स उसके हैं। अब हम देखते हैं, हमने नोड कौन सी डिलीट करनी है। हम कोड उसका पहले निकालते हैं। सबसे पहले तो हम ना नोड तलाश करें, ठीक है। सबसे पहले 50 पास होगा, हमने डिलीट 50 ही करेंगे हम। हाँ, हम डिलीट 50 कर रहे हैं बिकॉज इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है कि उसमें से वो सक्सेसर कैसे निकालता है। तो इस वजह से हमने 50 लिया। अगर मैं 70 लेता तो 80 सक्सेसर बन जाता या 60 सक्सेसर बन जाना था उसका, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होना था। तो हम 50 लेंगे। 50 जब लिया तो रूट की पहली कंडीशन क्या है, रूट नल नहीं है, रूट में 50 है, ठीक है। उसके बाद उसकी 2 कंडीशन है कि रूट बड़ा हो, अगर रूट का जो वैल्यू से, अगर रूट बड़ा है वैल्यू से तो उसकी लेफ़्ट साइड में जाओ, अगर वैल्यू बड़ी है रूट से तो उसकी राइट साइड में जाओ, ठीक है, जो कोड में लिखा होगा। जो ये यानी कि केस 1 भी नहीं चलेगा, नो चाइल्ड वाला केस भी नहीं चलेगा, 1 चाइल्ड वाला केस भी नहीं चलेगा, तो 2 चाइल्ड वाला केस चलेगा। अब हमने देखना है हो गया है। सबसे पहले नोट स्टार्ट टेम्प में अब एक फंक्शन का रिज़ल्ट आगे स्टोर होगा। टेम्प पॉइंटर में एक फंक्शन का रिज़ल्ट, अब ये फाइंड मेन कंट्रोल इसके पास आएगा। कंट्रोल जब इस वाले फंक्शन पे आएगा तो यहाँ पे रूट जो है ना, यहाँ पे रूट पास नहीं हो रहा, यहाँ पे रूट का ना राइट पास हो रहा है। ये देखने वाली बात है, रूट का राइट, यानी कि जब टेम्प में आएगा तो टेम्प का राइट है 70, लेकिन 70 पास होगा और 70 ही मिन में आ जाएगा। जो फंक्शन 70 जब इधर आया, 70 को उसने करंट के अंदर भी 70 रखवा दिया उसने,
70 रख दिया। अब उसने एक लूप लगाया, वाइल लूप लगाया उसने। करंट तब तक चलेगा जब तक करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल है, और करंट के लेफ्ट में जब तक नल नहीं है। यहाँ पे दोनों में नल आ गया, एक भी कंडीशन दोनों में ट्रू होगी, ये लूप नहीं चलेगा। सबसे पहले करंट नल है, करंट में इस टाइम नल नहीं पड़ा है, यानी कि पहली कंडीशन ये ट्रू। करंट के लेफ्ट में नल है, करंट का लेफ्ट है अब जो यहाँ पे आया वो 70 आया, 70 का लेफ्ट नल है, 70 का लेफ्ट जो 60 है उसकी जगह। यहाँ आएंगे हम, यहाँ आने के बाद सॉरी दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहली कंडीशन है करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, करंट जो है वो 70, तो यहाँ नल नहीं है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक ट्रू है। उसके बाद है करंट का लेफ्ट भी नॉट इक्वल टू नल हो, करंट का लेफ्ट नॉट इक्वल टू, करंट के लेफ्ट में क्या पड़ा हुआ है, 70 के लेफ्ट में 60 पड़ा हुआ है, यानी कि ये भी कंडीशन ट्रू नहीं, यानी कि ये लूप चलेगा। तो करंट के अंदर करंट का लेफ्ट स्टोर करा दो, मतलब करंट के अंदर जो पहले 70 था, करंट के अंदर भी हमने 70 लिखवा दिया था। करंट के अंदर अब जब लूप चलेगा तो करंट के अंदर रूट का लेफ्ट आ जाएगा। रूट का लेफ्ट क्या है, 60 आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर 60 आ गए। अब दोबारा कंडीशन चलेगी, करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये कंडीशन ट्रू है, नल नॉट इक्वल टू नल नहीं है, इसके पास 60 है, लेकिन करंट का लेफ्ट इक्वल टू नल है, क्योंकि 60 के लेफ्ट में कुछ भी नहीं पड़ा, ये भी नल है, इसका लेफ्ट नल है, तो यानी कि कंडीशन फॉल्स हो गई है, यानी कि ये लूप नहीं चलेगा। बस अब करंट में जो वैल्यू है, करंट के अंदर 60 की वैल्यू आ, तो रिटर्न कर देगा 60, जब ये रिटर्न करेगा 60 रिटर्न करंट, तो टेम्प के अंदर 60 स्टोर हो जाएगा, यानी कि अब टेम्प में 60 स्टोर हो गया। इज दैट क्लियर? इवेंचुअली क्लियर। अब यहाँ पे एक केस होगा, अब हमने ना वैल्यू स्वैप करवानी, इसकी जगह पे हमने इसको लिखना, ठीक है। तो उसने रूट के डाटा में, रूट का जो डाटा है, रूट का डाटा क्या है, रूट कौन है इस टाइम 50 के जो डाटा वाला पार्ट है उसको इक्वल कर देंगे जो टेम्प आया, जो रिटर्न हो गया है उसका डाटा वाला पार्ट, यानी कि यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, यहाँ पे भी 60 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली लाइन एग्जीक्यूट जब होगी तो हमारे बाइनरी ट्री में 2 दफ़ा 60 आ जाएंगे, ठीक है। ये अब देख लें, टू चाइल्ड था, रिप्लेस नोड विद इन ऑर्डर सक्सेसर, हमने रिप्लेस कर दिया उसको इन ऑर्डर सक्सेसर। अब ये वाली जब ये भी एक रिकर्सिव कॉल जा रही है, क्यों जा रही है रिकर्सिव कॉल, डिलीट द इन ऑर्डर सक्सेसर फ्रॉम द राइट सब ट्री। अब हमने ओरिजिनल जो हमने सक्सेसर या जो निकाला है सक्सेसर, अब हमने उस ओरिजिनल को डिलीट करना है। ओरिजिनल को डिलीट करने से पहले हमने देखना है कि पास क्या हो रहा है। डिलीट नोड चल रहा है, राइट में स्टोर हो रहा है, इसके राइट रूट का राइट, अब रूट तो ये है, अब रूट का राइट और टेम्प का डाटा जाएगा, रूट का राइट और टेम्प का डाटा, रूट पास होगी, अब हम रूट का लेफ्ट जाएगा, ये हम ये भी एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ से। AS3 हाँ ये देखते हैं। सबसे पहले हमने जो बात की कि डिलीट 50-50 नोड मिलेगी, इस तरह कैंसिल होगी, लेफ्ट मोस्ट 3 करंट में अब हमारे पास 60 आ गया, ठीक है। लूप चला, अब टेम्प में हमारे पास 60 आ गया, हमने रिप्लेस कर दिया 50 को 60 के साथ, यानी कि हमारे पास 2 दफ़ा 60 आ गया, 2 दफ़ा 60 आ गया है बाइनरी ट्री में। अब हमने नाउ इन राइट सब ट्री हैज़ डुप्लीकेट 60, वी हैव टू डिलीट द ओरिजिनल सक्सेसर। इसको डिलीट करने के लिए हमने दोबारा कॉल लगाई रूट के राइट से, रूट का राइट पास होगा और साथ टेम्प का डाटा पास होगा। टेम्प का डाटा, टेम्प में क्या है, टेम्प का डाटा 60 ही है, 60 पास होगा, और जो रूट है, जो रूट अभी थी वो 70 है, रूट का राइट सॉरी, रूट यहाँ पे पहले 50 था, यानी कि जो अब 60 हो गया, तो यानी कि 60 का राइट से कॉल जाएगी, यानी कि 70 पास होगा और साथ 60 पास होगा, ठीक है। 70 पास होगा और 60 पार्ट होगा, 60 छोटा है 70 से। अब ये दोबारा कॉल जाएगी, दोबारा फंक्शन चलेगा, कैसे चलेगा दिखाते हैं। यहाँ पे आया फंक्शन, यहाँ पे आया नोड,
यहाँ पे रूट, यहाँ पे है 70, यहाँ है 60, रूट नल नहीं है। रूट नल नहीं है, सॉरी रूट नल नहीं है, ये कंडीशन नहीं चलेगी। उसके बाद ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी बिकॉज ये यहाँ पे एक कंडीशन चलेगी, सॉरी रूट जो वैल्यू उसने दी है वो है 60 और 70, इसके लेफ़्ट से खोल जाएगी, इसके लेफ़्ट में जाओ, यानी कि 70 के लेफ़्ट में जाओ 60। जब इसकी दोबारा रिकर्सिव खोल जाएगी तो यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है, 60 मिल गया, यानी कि ये वाला पार्ट भी नहीं चलेगा, ये वाला पार्ट भी नहीं चलेगा। यहाँ पे आएगा नो चाइल्ड है बिकॉज रूट के लेफ़्ट नल है। यहाँ पे आएगा ये केस चलेगा बिकॉज जो 60 है ना वो लीफ नोड है, उसका कोई नहीं है, यानी कि इसका केस 1 चलेगा। लेफ़्ट भी नल है, उसका राइट भी नल है, हमने इस नोड को डिलीट कर दिया सिंपली, 60 यहाँ से डिलीट हो गया और उसकी जगह हमने नल को रख दिया सिंपली। अब जब सब कुछ हो जाएगा तो यहाँ पे जो नोड जो हमारी बाइनरी ट्री बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा, 60 और यहाँ पे 80, बस ये। अब हमने इन तीनों केसों को अच्छी तरह देख लिया, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, शुक्रिया।